हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज का हमारा सीरीज का टॉपिक है प्राच्य मौर्य युग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राच्य मौर्य युग 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का चर्चा है। केवल अस्मक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। 14 महाजनपदों का स्वरूप राजतंत्रात्मक तथा वज्जी एवं मल का गणतात्मक था। मगध, कौशल, वत्स्य तथा अवंती सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। गंधार एकमात्र जनपद था जो कि पाकिस्तान में अवस्थित था। द्वितीय नगरीकरण का काल था। धातु के सिक्के सबसे पहले इसी काल में मिलते हैं हमारे। उदाहरण के लिए आहत सिक्के, यह का चांदी तांबा का बनता था। यह सिक्का धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृतियों का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। अब हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। इसका क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर थे। इसके शासक ब्रह्मदत्त थे। मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हमारा दूसरा है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है। इसका क्षेत्र वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। शासक इसके थे ब्रह्मदत्त। कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। हमारा तीसरा है कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। इसका क्षेत्र था फैजाबाद, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में। इसके शासक कृष्णजीत थे। हमारा चौथा है चेदी। इसकी राजधानी सौताम्बीवती थी। इसका क्षेत्र था हमारा बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसे कृष्ण ने मारा था। पांचवा हमारा था वत्य। इसकी राजधानी हमारी कौशंबी थी। हमारी वत्यम की राजधानी कौशंबी थी। इसका क्षेत्र था प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है। इसके शासक उदयन थे। अवंती के शासक चंद्रघोत की पुत्री वासवदत्ता के साथ उदयन का प्रेम प्रसंग था। इसी प्रेम प्रसंग पर भास ने स्वप्नवासवदत्ता नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा छठा है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्षेत्र था आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र थे। इसके शासक थे कौरव। हमारा सातवां है पंचाल। इसकी राजधानी उत्तरी पंचाल अहि छत्र थे। दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य थे। इसका क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। द्रौपदी पंचाल की राजकुमारी थी। हमारा आठवां है मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसका क्षेत्र हमारा था जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। नौवा हमारा शूरसेन। इसकी राजधानी हमारी मथुरा थी। इसका क्षेत्र था मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके शासक थे अवंती पुत्र। 10वां है हमारा अस्मक। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। इसका क्षेत्र था गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। 11वां है हमारा अवंती। इसकी राजधानी उत्तरी अवंती जो उज्जैन में है। दक्षिणी अवंती हमारी महेशमती थी। क्षेत्र का मालवा हमारा मध्य प्रदेश में था। इसके शासक हमारा थे चंद्र प्रघोत। जब अवंती के शासक चंद्र प्रघोत को पीलिया रोग हो गया था, तब मगध के शासक बिंबिसार ने इसे राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। 12वां है हमारा गंधार। इसकी राजधानी हमारी तक्षशिला थी। इसका क्षेत्र रावलपिंड एवं पेशावर था। यह भी आधुनिक पाकिस्तान में है। इसके शासक हमारे थे पुष्कर रसारीन। 13वां हमारा कम्बोज। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। इसका क्षेत्र था दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र था हमारा। 14वां हमारा है वजी संघ। यह 8 कुलों का संघ था। इनमें 3 कुल विदेह, वजी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। इसका तेल मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। 15वां हमारा मल है। मल की राजधानी हमारी उत्तरी मल कुशीनगर या कुशीनारा था। इसकी दक्षिण मल पावा था। इसका क्षेत्र देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। हमारा 16वां है मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। मगध जिसमें हर्यक वंश थे, जिसे पृथहत्ता वंश भी कहते हैं, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व था। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व था। हर्यक वंश बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में शासक बना था हमारा हर्यक वंश का।
इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवरज थी। ब्रह्मदत्त अंग को पराजित किया था। इन्होंने तीन विवाह किए थे। कौशल देवी कौशल नरेश महाकोशला की पुत्री एवं अजातशत्रु की बहन थी। बिंबिसार को काशी का क्षेत्र दहेज में मिला। चेहलना लिच्छिनी नरेश चटक की पुत्री थी। क्षेमा मद्र पंजाब की राजकुमारी थी। चंड प्रघोत अवंती शासक को जब पीलिया रोग हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम पुनिक था। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित कर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। उसने वैशाली की लिच्छियों को भी पराजित किया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुशल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में संपन्न हुई थी। अब हम उदयन के बारे में पढ़ते हैं। इनका अन्य नाम था उदयन या उदयभद्र। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाई। उदयन को उत्तराधिकारी अनिरुद्ध मुंड एवं नागदशक था। इसका अंतिम शासक दर्शक था। शिशु नागवंश इसके संस्थापक शिशुनाग थे। शिशु नागवंश के ये संस्थापक थे। मगध के अयोग्य शासक नागदशक को वहां की जनता द्वारा पदच्युत शिशुनाग को वहां का शासक बनाया गया। इसी प्रकार शिशुनाग भारतीय इतिहास का पहला निर्वाचित शासक माना जाता है। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित की। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक ने पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदी था। नंदवंश इसके संस्थापक महापद्म थे। नंदवंश के ये संस्थापक थे। प्राचीन भारत का पहला शूद्र शासक था। इसकी उपाधि थी एकराट, सभी दिशाओं को जीतने वाला, सर्वेक्ष तांत्रिक, सभी क्षत्रियों को विनाश करने वाला, द्वितीय परशुराम और कली का अंश। इसे कलिंग को जीतकर वहां से आदि जीन की जैन प्रतिमा को उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी जो इनके मित्र थे। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। घनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंट्रीमीज कहा गया है। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला निवासी आया था। वह घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मगध पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित की थी। विदेशी आक्रमण थे। इसमें हक्कामनी जो पारसी ईरानी था। हक्कामनी ये पारसी ईरानी था। साइरस द्वितीय ने भारत पर प्रथम असफल आक्रमण किए थे। डेरियस प्रथम दारा प्रथम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किए थे 516 ईसा पूर्व में किया। हक्कामनी वंश का अंतिम शासक दारा द्वितीय था, जिसे सिकंदर ने अरबेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था। उसी के राज्य पर अधिकार कर लिया था। पराजित कर उसका राज्य पे क्या किया था? हमारा अधिकार कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे यूनानी ग्रीक। सिकंदर अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इनके पिता थे फिलिपिन द्वितीय। गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के हमारे गुरु अरस्तु थे। इनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ हाई डेस्पीज का युद्ध झेलम बिस्ता नदी के किनारे हुआ। घोड़ा था बुकेफॉल। इसका घोड़ा क्या था? बुकेफॉल था। 19 महीनों तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और इसकी मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हो गई थी।